वेलकम टू माय चैनल न्यू उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आदिकालीन साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने पूरे 50 क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में हम लोग पूरे 75 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 51 स्वयं की कृति का नाम है। ए पद्म पुराण, बी महापुराण, सी पाहुड़ दोहा, डी परहुम चरहू। 51 का राइट आंसर इज डी परहुम चरहू। 52 परहुम चरहू किसकी रचना है? ए अब्दुल रहमान, बी विद्यापति, सी स्वयंभू, डी चंद्रबरदाई। 52 का राइट आंसर इज सी स्वयंभू। 53 इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? ए महापुराण, बी परमात्मा प्रकाश, सी भविष्यत कहा, डी परहुम चरहू। 53 का राइट आंसर इज डी परहुम चरहू। 54 इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ए भविष्यत कहा, बी योगसार, सी परमात्मा प्रकाश, डी पाहुड़ दोहा। 54 का राइट आंसर इज ए भविष्यत कहा। 55 अभ्रसन का भवभूति किसे माना जाता है? ए साले भद्रसूरी, बी पुष्यदंत, सी कनकामर, डी धनपाल। 55 का राइट आंसर इज बी पुष्पदंत। 56 निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ए महापुराण, बी जय कुमार चरित्र, सी जसहर चरी, डी परहुम चरहू। 56 का राइट आंसर इज डी परहुम चरहू। 57 कौन सी रचना स्वयं भी की नहीं है? ए परहुम चरहू, बी रिठ लेली चरहू, सी स्वयंभू छंद, डी महापुराण। 57 का राइट आंसर इज डी महापुराण। 58 महापुराण के रचनाकार कौन है? ए अब्दुल रहमान, बी पुष्पदंत, सी धनपाल, डी स्वयंभू। 58 का राइट आंसर इज बी स्वयंभू। 59 खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? ए अमीर खुसरो, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी इनमें से कोई नहीं। 59 का राइट आंसर इज ए अमीर खुसरो। 60 खड़ी बोली हिंदी में प्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? ए जायसी, बी अमीर खुसरो, सी विद्यापति, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 60 का राइट आंसर इज बी अमीर खुसरो। 61 मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? ए स्वयंभू, बी जनिक, सी अमीर खुसरो, डी कुंभदास। 61 का राइट आंसर इज सी अमीर खुसरो। 62 अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? ए पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, बी अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, डी कोई उद्देश्य नहीं है। 62 का राइट आंसर इज सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। 63 आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? ए अमीर खुसरो, बी हेमचंद्र, सी स्वयंभू, डी विद्यापति। 63 का राइट आंसर इज ए अमीर खुसरो। 64 निम्न में से कौन शिलाकित कृति है? ए पाहुड़ दोहा, बी राहुल वेल, सी प्राकृति पैंगलम, डी वर्ण रत्नाकर। 64 का राइट आंसर इज बी राहुल वेल। 65 राहुल वेल किस तरह की रचना है? ए गद्य पद मिश्रित चंपू, बी शुद्ध काव्य, सी नाटक, डी प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य। 65 का राइट आंसर इज ए गद्य पद मिश्रित चंपू।
छाछठ निम्नलिखित में से कौन काव्यकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? ए. राहुलवेल, बी. युक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी. वर्णरत्नाकर, डी. कुवलमाला। छाछठ का राइट आंसर इज बी. युक्ति व्यक्ति प्रकरण। 67 युक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है: ए. महाकाव्य, बी. गद्य काव्य, सी. छंद, डी. व्याकरण। 67 का राइट आंसर इज डी. व्याकरण। 68 युक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? ए. दामोदर शर्मा, बी. ज्योतिरीश्वर ठाकुर, सी. हेमचंद्र, डी. रोडा। 68 का राइट आंसर इज ए. दामोदर शर्मा। 69 निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ए. कीर्ति पताका, बी. चर्यापद, सी. युक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी. वर्ण रत्नाकर। 69 का राइट आंसर इज सी. युक्ति व्यक्ति प्रकरण। 70 इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ए. ब्रज भाषा, बी. खड़ी बोली, सी. डिंगल पिंगल, डी. अवधि। 70 का राइट आंसर इज ए. ब्रज भाषा। 71 चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ए. सिद्ध साहित्य का, बी. नाथ साहित्य का, सी. जैन साहित्य का, डी. रासो साहित्य का। 71 का राइट आंसर इज डी. रासो साहित्य का। 72 निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? ए. विरूपा, बी. करहपा, सी. सारगधर, डी. कुकुरिपा। 72 का राइट आंसर इज सी. सारगंधर। 73 सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? ए. 84, बी. 65, सी. 72, डी. 66। 73 का राइट आंसर इज ए. 84। 74 आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? ए. जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, बी. कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, सी. निर्गुण की उपासना, डी. उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। 74 का राइट आंसर इज ए. जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। 75 रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ए. खड़ी बोली, बी. ब्रज भाषा, सी. अवधि, डी. डिंगल पिंगल। 75 का राइट आंसर इज बी. ब्रज भाषा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इन सारे क्वेश्चनों के आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।